Hello everyone. This video is about how to prepare for Commerce and Management NET एग्जाम पेपर 2। पेपर 2 के बारे में वीडियो है ये। पेपर 1 का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम पेपर 1। पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। नाउ एज वी नो, कॉमर्स मैनेजमेंट ये एक फील्ड है। These are the discipline। डिसिप्लिन बहुत बड़ा होता है, उसमें कितने सारे टाइप्स होते हैं, कितने सब थीम्स होते हैं, तो इतना बड़ा सिलेबस कवर करना इट्स वेरी, आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल। कॉमर्स मैनेजमेंट ने किसी भी डिसिप्लिन का पूरा सिलेबस कवर करना इट इज इम्पॉसिबल टास्क। तो वो आप एफर्ट भी लीजिए मत वो करने का। एज आई सेड, ये वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर है। स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्रैक नेट एग्जाम कॉमर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर। दैट इज अ स्ट्रैटेजी पार्ट। सिलेबस है, पहले आप सिलेबस लीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, उसको लैमिनेट कीजिए, लैमिनेट करके साथ में रखिए, तभी आपका नजर वो सिलेबस पे बार बार जाएगा, वही आपका फोकस है। कॉमर्स मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है। कोई भी डिसिप्लिन इतना वास्ट होता है कि उसको आप उसके इतने सारे बुक्स और इतना वास्ट मटेरियल रहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर। तो आपके पास गाइडलाइन क्या है? सिलेबस को आप लेके बैठिए, पॉइंट बाय पॉइंट कवर कीजिए। नाउ अगेन, बुक्स क्या है, मटेरियल क्या है, नोट्स क्या है, तो आपके रेफरेंस के लिए एक जो गाइड आता है मार्केट में, ऐसा बड़ा सा, वो आप खरीद लीजिए। उसका आई डोंट रिकमेंड दैट, बट ठीक है, आपको अगर लगता है आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आप वो खरीद लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पज। वो उसका कोई टॉपिक सिलेबस में से आपको नहीं मिल रहा है, वो शायद उसमें आपको मिल जाए, कभी कभी वो भी मिलता नहीं है। वो यहाँ वहां से कुछ भी मटेरियल उसमें डंप कर देते हैं, उसका साइज सिर्फ बड़ा बताते हैं, वो सिर्फ आपको डिस्करेज करने का काम करता है। सो फार एज आई एम माई ओपिनियन इज कंसर्न, मुझे तो डिस्करेज ही होता है वो बुक देख के इतना बड़ा। पेपर 2 को ज्यादा मार्क्स है पेपर 1 से। पेपर 1 को 100 मार्क्स है, पेपर 2 को 200 मार्क्स है आउट ऑफ 300। तो 2/3 ऑफ द मार्क्स आर अलोकेटेड टू पेपर 2। और एक बात, इसमें स्कोर करना भी आसान है। स्कोर करना पेपर 2 में आसान है। आउट ऑफ 200 यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 120, 100, 120, 130 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वेरी इजीली। 120, 130 तो काफी नॉमिनल रेंज हो गया, उससे भी ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ 200 आई थिंक 150 इज इजीली अचीवेबल पेपर 2 में, क्योंकि आपका ही स्पेशलाइजेशन है, आपने इसमें ग्रेजुएशन किया है, आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इट शुड नॉट पोज अ बिग इशू टू क्रैक दिस। नाउ दिक्कत कहाँ पे आता है? सिलेबस दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, 2-3 टॉपिक दिए, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर कोई वो जो बड़ा बुक है वो खोला, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स का चैप्टर रहेगा, उसमें यहाँ वहाँ की सब चीजें लिख के डाल दी रहेगी। जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में है वो पॉइंट पहले आप कवर कीजिए। हो सके तो आपके खुद के माइक्रो नोट्स बनाइए। आप राइटर नहीं हो अभी, मतलब फिलहाल तो आप राइटर नहीं हो, आप उसमें कुछ लिखने का ज्यादा कोशिश मत कीजिए, कॉपी पेस्ट भी मत कीजिए। आपके हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई के, जो भी वो उसमें दिया है, वो कॉन्सेप्ट सिंपल 2-5 लाइन में आपके पास लिख के रखिए। इकोनॉमिक्स से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और बाकी भी कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस के, कैपिटल मार्केट है, टैक्सेशन के, अकाउंट्स के, जो भी आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, उसका आप खुद का एक नोटबुक बनाइए छोटा सा। उसके अंदर ये सारे सिलेबस के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिख के रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और ये टास्क इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि 1-2 महीने में कंप्लीट ना हो। सिलेबस है, देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। IMF कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या फंक्शन है,
SDR आता है, फिर SDR क्या है, कौन से करेंसीज है SDR में, लिख के रखिए, सिंपल। इसमें क्या दिक्कत, आपके हाथ से आपने लिखा रहेगा, आपको याद रहेगा, आप उसको पढ़ने के बाद आपको जल्दी रिकलेक्ट भी होगा। रेडीमेड मटेरियल तो अवेलेबल है, पर आप छोटे माइक्रो नोट्स आपके खुद के क्रिएट कीजिए, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव सो फार एज द पेपर 2 इज कंसर्न। और एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, सिलेबस जो ग्रेजुएशन का है, कोई भी डिसिप्लिन है, जैसे कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, उसका कोई भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस आप गो थ्रू कीजिए। जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल, मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के जो स्ट्रीम है उसका सिर्फ सिलेबस और उसमें के कॉन्सेप्ट, करंट अकाउंट डिफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब सिलेबस में है। हर यूनिवर्सिटी के, इंडिया के हर यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के सिलेबस में आपको कहीं ना किसी और सब्जेक्ट में रहेगा, किसी और ईयर में रहेगा। आप ये गो थ्रू कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल वे टू गेट कमांड ऑन द योर डिसिप्लिन। दूसरी बात, एलिमेंट्री लेवल बुक्स, 11-12 स्टैंडर्ड के बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, स्टेट बोर्ड की बुक्स लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, कॉमर्स की बुक लीजिए, मैनेजमेंट की बुक लीजिए। जो 11-12 स्टैंडर्ड के एलिमेंट्री बुक्स है, छोटे रहते हैं, क्लियर है, लैंग्वेज काफी सिंपल रहता है, वो आप गो थ्रू कीजिए। डोंट हेजिटेट टू ओपन अप द 11-12 स्टैंडर्ड बुक्स। वहां से मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, आप पिछले क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए, आप 11-12 स्टैंडर्ड के बुक ओपन कीजिए और आप देखिए कि 11-12 स्टैंडर्ड के बुक्स में से कितने क्वेश्चन नेट के पेपर में आए, नेट पेपर 2 में कितने आए, आप देखिए, खुद ही देख लीजिए। यू विल बी सरप्राइज दैट देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस विच आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन इतने बेसिक रहते कि 11-12 स्टैंडर्ड के 2 बुक्स पढ़ के सॉल्व किए जा सकते, बट वो हमेशा से मिस होते रहते हैं बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो इट इज सजेशन, इट इज रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दिस बेसिक एलिमेंट्री बुक्स। नाउ वास्ट होता है सिलेबस किसी भी डिसिप्लिन का, इसलिए आपको जो पहले आसान लगता है वो टॉपिक्स आप पहले कर लीजिए। वेरी सिंपल मेथड, ये हमेशा से अपने को पता है। आपको जो इजी लगता है, आपको जो लगता है आपका ये एरिया पे कमांड है, उसके माइक्रो नोट्स बना लीजिए, वो आप पहले कवर कर लीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा इतना हो गया। 2-3 टॉपिक सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नॉट टू वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो टॉपिक प्रॉब्लमेटिक होता है, किसी का भी कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज होता है, कोई वीक एरियाज होता है, नॉट अ प्रॉब्लम विथ ओनली वन पर्सन, ये सबके साथ कहीं ना कहीं होते ही। तो वो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उसको फिर आप बाद में लीजिए, उसको पहले मत लीजिए, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम में भी यही स्ट्रेटेजी रखिए, इफ यू आर स्टक एट एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लीव इट। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये कैसे है, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो मार्क कर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क कीजिए, आगे बढ़ जाइए। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। 100 में से आपको 100 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व नहीं करने, ये आप पहले दिमाग में डाल लीजिए। 100 में से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको 85 to 90 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व करने। 10 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही है, उतना आप समझ लीजिए। वो आपने अगर ईगो पे लेके क्वेश्चन लेके बैठ गए, उसके ऊपर 5 मिनट वेस्ट कर दिया, बस हो गया, उनका काम हो गया। क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा है उसका मोटिव यही है आपका टाइम वेस्ट करना एग्जाम में, उन्होंने वो अचीव कर लिया, आपका टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। नहीं आ रहा है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, मार्क द आंसर, मूव अहेड, सिंपल। 100 में से ऑन एन एवरेज, अगर अभी आप, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग फ्रॉम होम, या आप घर पे ही हो लॉकडाउन की वजह से, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंस्ट्रक्टिवली अगर आपने किया 2-3 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा पेपर 2 का, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। एलिमेंट्री बुक्स, ग्रेजुएशन का सिलेबस, माइक्रो नोट्स, मार्केट में जो नोट्स है, जो बड़े बड़े बुक है, उससे आप मेरे हिसाब से तो दूर ही रहे तो अच्छा है, दूर ही रहो ये बुक से।
पेपर वन का वीडियो है अपने चैनल में यही। पेपर वन के लिए मैंने इंडिया ईयर बुक सजेस्ट किया था। इंडिया ईयर बुक मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, बेसिक इकोनॉमिक डेटा होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स के ऊपर एक चैप्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है यूनियन गवर्नमेंट का, तो उसका एक चैप्टर होता है, वो भी कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, अपना पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड, सब वो बुक में दिया होता है। प्लीज गो थ्रू दैट बुक, खरीद लीजिए, हो सके तो खरीद ही लीजिए इंडिया ईयर बुक। वो पिछले साल का रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। न्यूज़पेपर सी, पेपर 2 में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कॉमर्स मैनेजमेंट, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, आपके 15-20 क्वेश्चन तो न्यूज़पेपर के बेसिस पे ही निकल जाएंगे, गारंटी, आई गारंटी दिस। न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप रोज पढ़ते हो, एक मतलब पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं, पेज टू पेज नहीं, ओवरव्यू लेते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो आप अगर पढ़ते हो, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक 15 to 20 क्वेश्चंस वेरी इजीली फ्रॉम यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पेपर, वेरी इजीली। क्योंकि ये डिसिप्लिन्स इकोनॉमी से इन जनरल रिलेटेड है, कॉमर्स तो डायरेक्टली रिलेटेड है, नो डाउट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। मैनेजमेंट में जो फाइनेंस है, जो टेक्नोलॉजी पार्ट है और जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड न्यूज है, वो फिर से बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, ये जो है ये थोड़ा ओपन अप होने वाले टॉपिक से जनरल इसका डिस्कशन होते रहता है। वो न्यूज़पेपर में से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और ट्रेंड भी पता चलता है। एंड इसके अलावा पेपर 2 में आपको 100 में से कम आप ये इंश्योर कीजिए, आप 70 to 80 क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व वेरी एक्यूरेटली। वो जो 10-15 क्वेश्चन नहीं आते उसके पीछे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। हर एक के वो 10-15 क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हर एक के लिए वो 10-15 क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। आपका कौन सा एरिया है ये आप आइडेंटिफाई कीजिए और जो वीक एरिया है उसको बाजू में रखिए, बाद में प्रिपेयर कीजिए। मैनेजमेंट के पेपर में लास्ट ये जो अभी एग्जाम हुआ, अक्टूबर में हुआ है एग्जाम नेट का लास्ट ईयर, उसमें केस स्टडी आए थे 2, लास्ट में 2 केस स्टडी आए थे, 10 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चंस थे ईच केस स्टडी। सो अभी आउट ऑफ 100 10 मार्क्स का केस स्टडी, आउट ऑफ 100 10 क्वेश्चंस का केस स्टडी के ऊपर 10 क्वेश्चंस आए थे, 2 केस स्टडीज आए थे। तो मैनेजमेंट के जो प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, आप थोड़ा केस स्टडी मेथोडोलॉजी, केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस पेपर में क्या है, वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि नई चीज है, नया ट्रेंड सेट हो रहा है, केस स्टडीज है। और 10 क्वेश्चन मतलब 10% आर डायरेक्टली टू केस स्टडीज, और वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, हम सभी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन में किया होता है। जैसे आपने एमबीए एचआर में किया है, एमबीए फाइनेंस में किया है, मार्केटिंग में किया है, तो वी टेंड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स। और जो जनरल सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर हो जाते हैं, या आपको दूसरे स्पेशलाइजेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, पर नेट एग्जाम में सब स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चन होते हैं। केस स्टडी भी एचआर के ऊपर आएगा ऐसा नहीं है, फाइनेंस का ही केस स्टडी आएगा ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी हो सकता है, एचआर का भी हो सकता है, ऑपरेशंस के ऊपर भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट जिनका डिसिप्लिन है वो थोड़ा केस स्टडी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग क्वेश्चन पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में पढ़ के सॉल्व करने। रीडिंग क्वेश्चन पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर में इज द नेक्स्ट स्टेप। ऑन स्क्रीन 2 घंटे अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, तभी आप कहीं जाके वो एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ऑन स्क्रीन रीडिंग 2-3 आवर्स भी आपको आना चाहिए इफेक्टिवली, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है या आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा है ऑन स्क्रीन, तो वो एक प्रॉब्लम, क्लियर कट प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, आपको ऑन स्क्रीन फ्रेंडली होना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन पेपर रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू रीड द क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द डे ऑफ एग्जाम, आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं होगा। कभी कभी ये पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज, नॉट अ इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। तो ये छोटे मोटे जो ट्रिक्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर आप हैबिचुअल हो तो यू कैन इजीली टैकल दिस प्रॉब्लम। डायरेक्टली अगर आप उस दिन जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश, आप भले कितने भी नोट्स पढ़े हो, कितने भी बुक्स पढ़ के आप जाओ, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट इफेक्टिवली। क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदिए यूजीसी के, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर ज्यादा मत उसके पीछे पढ़िए। यूजीसी के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उसमें से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगा। कुछ कुछ थिंकर के नाम आपको पहले काफी टाइम रिपीट हो रहा है, वही थिंकर को आपको कौन सा बुक लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट है थिंकर का, वो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। हमेशा से एक दिक्कत रहा है कि अरे ये थिंकर ने क्या लिखा है या ये ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको उसका काफी अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स है ये डिसिप्लिन के, उनके सारे नाम कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में, 5-7 साल में कवर हो गए। आप वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो। नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अभी कुछ टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए नेट एग्जाम के लिए, प्लीज यूटिलाइज दैट। कुछ आपको चाहिए कि मैं आपको शेयर करूं वीडियो में कोई कंटेंट, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर गाइडेंस चाहिए या कंटेंट चाहिए। आई विल ट्राई टू शेयर व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ लाइक माइंडेड पीपल, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू चैनल फॉर more updates. Thank you.